हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 5। कौन सी बुक का बच्चों? ये बुक है सोशल साइंस की। कौन सी बुक बच्चों? सोशल साइंस। ठीक है बच्चों, तो आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जो है स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में हम जानेंगे। अब तक हमने लोकतांत्रिक सरकार के बारे में जाना था लास्ट चैप्टर में। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, जो कि है स्थानीय सरकार, और उसका चैप्टर 5 है पंचायती राज। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे वन बाई वन। देखो बच्चों, लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज। आप जानते हैं पंचायती राज कहाँ पे होता है बच्चों? ये कौन सा स्तर है सरकार का? ये स्थानीय स्तर है। मैंने बताया था ना आपको, 3 स्तर पर सरकार काम करती है: स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर है, और स्थानीय स्तर में आप जिस गांव में रहते होंगे आपने देखा होगा, वहां पे क्या होते हैं बच्चों? पंचायत होती है। ठीक है, पंचायत में क्या चुने जाते हैं? सरपंच, और कहीं कहीं प्रधान चुने जाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। ग्राम पंचायत होती है स्थानीय स्तर, और ग्राम पंचायत में चुने जाते हैं पंचायत में सरपंच और प्रधान। तो अब हम पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में, ये कैसे काम करती है। देखो बच्चों, लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं बच्चों? वोट डाल के। ठीक है, वोट डाल के जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो उसको चुन लिया जाता है। अब जब प्रतिनिधि चुन लिया जाता है तो उसके बाद होता क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं? जो ग्रामीण क्षेत्रों में हम जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो निर्णय कैसे लेते हैं? यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम ग्राम सभा एक शब्द आया उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? मतलब आज के दिन, मतलब कोई बोल रहा है कि बड़ा खास है क्योंकि सभी लोग क्या कर रहे हैं? ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। ग्राम सभा, गांव को क्या बोला जाता है? ग्राम, और ग्राम सभा क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। तो जो पंचायत के लोग हैं वो ये जानने के लिए उत्सुक हैं, कौन से गांव के? हरदास गांव के। ये किस गांव की पंचायत है? हरदास गांव की। एक पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। तो हम पढ़ेंगे आज ग्राम सभा के बारे में। तो हम जानेंगे ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, पहले आपको मैं ग्राम सभा बता देता हूँ। ग्राम सभा क्या होती है? एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा हो सकती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज्यादा। तो ग्राम सभा होती क्या है? ग्राम सभा क्या होती है कि जो आपकी पंचायत है उसके क्षेत्र में जो रहने वाले सभी लोग हैं, सभी वयस्क हैं, उनकी क्या होती है? सभा होती है। जैसे सभा नाम में ही आ रहा है ग्राम सभा, तो सभा क्या है? बैठक या पंचायत या सभा। तो सभा होती है, सम्मेलन होता है, जिसमें क्या होता है कि जो गांव की पंचायत में रहने वाले जो वयस्क लोग हैं वो आते हैं। अब किसी किसी ग्राम पंचायत में हो सकता है कि एक गांव हो या एक से ज्यादा गांव हो, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो, और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो आपसे पूछा जाएगा ग्राम सभा क्या है, तो आप बोलोगे ग्राम सभा जो है पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। फिर आपसे पूछेंगे कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है, तो आप कहेंगे कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो, और उसका नाम क्या होना चाहिए? वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए उस गांव की में, तो वो उस गांव की ग्राम सभा का क्या होता है? सदस्य होता है। एक ग्राम पंचायत, जो हर गांव की जो ग्राम पंचायत होती है बच्चों, वो किस में बटी रहती है? वार्ड्स में बटी रहती है। आपने भी देखा होगा आपके गांव में कितने वार्ड होंगे? कई वार्ड हों, यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड में अपना एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। जो वार्ड में जो पंच होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? वार्ड पंच। यानी कि हर एक वार्ड से एक पंच चुना जाता है, जिसको पंच, वार्ड पंच बोला जाता है। जिसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर किसको चुनते हैं बच्चों? सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का क्या होता है बच्चों? मुखिया। तो पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच। ठीक है, पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए बनते और करते हैं।
तो बाढ़ पंच मिल जाएंगे, बाढ़ पंच हमने चुन लिए हर वार्ड से, और सरपंच हो गया। ये मिलके क्या बनाएंगे बच्चों, ये मिलके होते हैं ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का क्या करते हैं, गठन करते हैं। और ग्राम पंचायत भी बच्चों कितने साल के लिए होती है, 5 साल के लिए। ठीक, ग्राम पंचायत का एक होता है बच्चों सचिव, जो कि ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, जिसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। आपके भी गांव में एक क्या होगा बच्चों, ग्राम सचिव होगा। तो ग्राम पंचायत और पंचों के साथ साथ हर एक ग्राम पंचायत का क्या होता है, ग्राम सचिव होता है। और सचिव क्या लगता है आपको, चुना जाता है? नहीं, ये कौन नियुक्ति करता है, इसकी सरकार नियुक्ति करता है। ये सरकार भेजता है इसको, इसका एग्जाम होता है। सचिव का काम क्या है, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना। ये काम किसका है बच्चों, ग्राम सचिव का। तो आपसे पूछा जाएगा ग्राम सचिव क्या होता है, तो ग्राम सचिव जो होता है वो ग्राम पंचायत का सचिव होता है। इसका चुनाव नहीं होता, इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। और सचिव का काम है कि जो ग्राम सभा हुई है और जो ग्राम पंचायत हुई है उसकी बैठक बुलाना और जो चर्चा में निर्णय हुए हैं उनका क्या करना बच्चों, रिकॉर्ड रखना। तो हमने यहाँ पे बात की थी कि वो ग्राम पंचायत में किसकी बात हो रही थी, सड़क बनाने की। जो सड़क क्या है, गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद किसकी चर्चा होने लगी, पानी की। गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। तो एक ने तिजिया जो थी उसने बोलना शुरू किया कि भाई गांव में, हमारे गांव में पानी की समस्या बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जो है जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा सा पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है, यानी औरतों को बहुत दूर पानी लेने जाना पड़ता है। तो एक सदस्य ने यह सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी जो है पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की क्या हो जाएगी बच्चों, आपूर्ति हो जाएगी। तो एक व्यक्ति ने कहा, एक सदस्य ने, ग्राम पंचायत के सदस्य ने, कि ऐसा करते हैं, उस नदी से क्या करते हैं, एक पाइप बिछा लाते हैं और गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेंगे और उससे क्या करेंगे, पानी की सप्लाई कर देंगे। लेकिन दूसरों को लगा कि यह तो बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंपों को और गहरा कर लेते हैं और कुओं को क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। तिजिया ने कहा कि इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर क्या हो रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है हम उससे ज्यादा तो क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। तो ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि भैया मैंने महाराष्ट्र के एक गांव में देखे हैं कि वहां पे पानी को क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, पानी को बचा के इकट्ठा कर रहे हैं। कैसे? वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, वाटर शेड कहते हैं, उसने सुना था कि गांव सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया है। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। तो सबको अनवर का यह विचार अच्छा लगा। सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। तो उसने कहा कि भाई हमने एक दूसरे गांव में गए थे, वहां पे क्या है, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के बारे में सुना, जिसको वाटर शेड कहते हैं। और छोटे छोटे नालों पे टैंक बना लेते हैं, बांध बना लेते हैं, टंकियां बना लेते हैं, पेड़ लगाते हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई इसको बारे में और पता करो, अगर ये अच्छा हो तो हम इसको करेंगे। तो ग्राम सभा क्या होती है इसके बारे में आपको पता चल गया। ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन कौन सी समस्याओं पर चर्चा हुई है ये आपको पता चला, और उसके लिए क्या हल सुझाए गए हैं। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा क्या था बच्चों, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। अगला मुद्दा था कि जो गरीबी रेखा से जो नीचे लोग आते हैं उनकी सूची बनाई जाए। देखो हर गांव में कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, ठीक है। सरकार ने एक गरीबी रेखा बना रखी है, ठीक है, गरीबी रेखा बना रखी है, पॉवर्टी लाइन बोलते हैं उसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, पॉवर्टी लाइन, ठीक है। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनको क्या बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि उनको क्या मिलता है बच्चों, बीपीएल कार्ड बनता है। तो आपने सुना होगा इस बीपीएल कार्ड के बारे में। इसका नाम क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग आते हैं, जो परिवार आते हैं, उनका नाम किस में रखा जाता है, बीपीएल में। और जो बीपीएल वाले सदस्य होते हैं उनको क्या होता है, विशेष सुविधाएं दी जाती हैं सरकार की तरफ से। उनको गेहूं दिया जाता है, उनको बहुत सारी बिजली के जो बिल है उसमें सुविधा मिलती है, उनको बहुत सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती है, कुछ पैसा भी दिया जाता है। लेकिन जब इस बीपीएल में नाम कौन जोड़ता है बच्चों, सरपंच जोड़ता है। लेकिन जैसे ही इस सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए तो लोगों के बीच खुसर पुसर होने लगी। अब वहां पर नाम सुना रहे थे कि भाई कौन कौन हमारे बीपीएल में आएंगे उस गाँव में। तो नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टीवी खरीदा है, उसके बेटे ने एक मोटरसाइकिल भी भेजी है, वह गरीबी की रेखा के नीचे कैसे आ सकता है। सूरजमल ने अपने पास खड़े आदमी से कहा, बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखीबाई से कहा कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया, उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम तो इस सूची में नहीं है।
तो लोग आपस में खुसर पुसर कर रहे हैं कि भाई उसका नाम कैसे आ गया, वो तो उसके पास तो मोटरसाइकिल है, टेलीविजन है, उसका नाम कैसे आ गया, उसके पास तो जमीन है, ये है वो है। फिर लोग बोल रहे हैं कि यार ओम प्रकाश तो मजदूर है, बाकी पास तो जमीन भी नहीं है और वो तो मुश्किल से अपना गुजारा चला रहा है, लेकिन बच्चों उसका नाम तो सूची में नहीं है। तो ऐसे लोग खुसर पुसर करने लग गए। सुखी बाई ने कहा तुम्हें तो पता ही है नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है। अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था, अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये नटवर और बिरजू जो हैं, इनके पास जो मोटरसाइकिल और इसकी बात कर रहे थे ना, बोले बे तो भाई जमींदार के दोस्त हैं और जमींदार के पास तो बहुत बढ़िया पैसा है, जमीन का मालिक है। अब उसका नाम तो उसके बारे में कौन बोलेगा, हमें तो बस ओम प्रकाश का नाम डलवाना है सूची में, जो बेचारा गरीब है। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में क्या हो रही है, खुसर पुसर हो रही है। उसने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वो नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाहें रखे हुए था। अमीरचंद जो पैसे वाला था वो सबको देख रहा था, अच्छा ये ऐसे बोल रहे हैं। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी कहा कि हाँ भाई, ओम प्रकाश का परिवार तो बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं आया था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था। भाई एक व्यक्ति जाता है गांव में, ठीक है, अब वो क्या करता है, इनका सर्वे करता है कि कौन कौन गरीब है, उनका नाम क्या करता है, वो सर गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की लिस्ट में डाल देता है। तो जिस व्यक्ति ने सर्वे किया था उससे पूछा गया, सरपंच ने पूछा कि भाई उसका नाम क्यों नहीं आया। तो उसने बोला कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया था, पर वहां पे ताला लगा हुआ था, वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ होगा। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाए और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। ये समझ में आया बच्चों आपको। तो सरपंच ने बोला कि भाई देखो, उसकी पारिवारिक आय देखो, अगर वह गरीब है तो हम उसका भी नाम शामिल कर लेंगे। तो ये आपने देखा उसमें क्या क्या काम हो रहे थे ग्राम सभा में। तो ग्राम सभा की चर्चा के बारे में आपको पता चला बच्चों। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत। देखो, ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। जो ग्राम पंचायत है वो क्या करती है, नियमित रूप से बैठक करती है। उसका जो मुख्य काम होता है वो उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत के कामों को क्या करती है, स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। यानी ग्राम पंचायत बताती है कि कहाँ काम करना है, तब वो काम कौन करेगी, पंचायत करेगी। ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ तो वो क्या गड़बड़ी थी? तो आप कह सकते हो कि हाँ उसमें गड़बड़ी थी। उसमें दो लोगों के नाम शामिल थे, नटवर और बिरजू, जो कि मतलब उनके पास में क्या था, टेलीविजन था, मोटरसाइकिल था, जमीन थी, लेकिन फिर भी उनके नाम शामिल थे। सरोज ने सूरजमल से बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप क्यों रहा? वो चुप इसलिए रहा क्योंकि वहां पे अमीर चंद बैठा था, और अमीर चंद क्या था, पैसे वाला लोग तो आदमी था, जमींदार था, तो लोग उससे डरते होंगे। क्या आपने ऐसी अन्य घटनाएं देखी हैं जहां लोग अपने लिए बोल नहीं पाते? आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने से कौन सी चीज रोकती है? इंसान को बोलने से रोकता है बेटा डर। उनको डर रहता है कि यार ये पैसे वाले, इनसे हमको भी काम पड़ सकता है, तो इनके बारे में, इनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे लोग डर के मारे नहीं बोलते। महाराष्ट्र के ये दो पंच हैं जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है बच्चों, निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया था। ठीक, ये दो पंच हैं महाराष्ट्र के, इनको दोनों को पुरस्कार दिया गया था निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005 में। तो हमने देखा बच्चों ग्राम पंचायत क्या क्या काम करती है। देखो, सड़कों, नाली, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण करती है, और रखरखाव का जिम्मेदारी किसकी है, पंचायत की। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, ये भी जिम्मेदारी किसकी है बच्चों, पंचायत की। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, ठीक है, सरकारी योजनाएं लागू करना, जैसे कि आजकल आपने सुना होगा एक नरेगा, मनरेगा के बारे में सुना होगा। ये योजना किसी है, सरकार की। इससे क्या है, गांव के लोगों को क्या है, रोजगार दिया जाता है। तो ये योजनाएं भी कौन लागू करती है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि किसको मिलती है, ग्राम पंचायत को। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चली गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, तो जिला पंचायत किसको पैसा देता है, ग्राम पंचायत को, योजनाओं के लिए, ठीक है, सड़क बनवाने के लिए, इन सब चीजों के लिए। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान भी किसको मिलते हैं, ग्राम पंचायत को। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। कुछ राज्यों में जो ग्राम सभाएं होती हैं बच्चों, वो क्या बनाती हैं, काम कराने के लिए समिति बनाती है। ठीक है, क्या क्या बनाती है, समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, यानी कि उदाहरण के लिए एक कमेटी कौन सी होगी, निर्माण समिति बनेगी। ठीक है, मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम कौन करेगा, निर्माण समिति बनेगी। यानी सामुदायिक केंद्र बनाने का काम कौन करेगा, निर्माण समिति।
इस समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ किसके होंगे बच्चों, पंचायत के, यानी कुछ पंचायत के रहेंगे और कुछ सदस्य ग्राम सभा के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए क्या करते हैं बच्चों, काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या किया। हरदास ग्राम की जो गांव की जो ग्राम सभा थी उसमें पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद है? जो गांव की पानी की समस्या थी उसमें क्या कहा गया था कि ऐसा करते हैं कि हैंडपंपों को नीचे कर देते हैं, उनका जो पानी का लेवल है वो नीचे कर देते हैं, कुओं की सफाई कर लेते हैं। एक ने कहा कि नहीं, जो जल संवर्धन विकास कार्यक्रम है वाटर शेड वाला, वो वाला चालू करते हैं। तो ऐसे कुछ चर्चाएं हुई थी ना बच्चों, आपने देखा होगा। जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को फिर दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। कौन कौन थे? सरपंच थे, पंच थे और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। सरपंच ने यह सुझाव दिया, क्योंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है तो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में क्या कर लिया बच्चों, दर्ज कर लिया। सचिव ने उसके निर्णय को दर्ज कर लिया कि ठीक है भाई, जो हैंडपंप है उनके पानी, उनकी देखरेख में जो पैसा लगेगा वो इतना लगेगा। उसके बाद में सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। देखो ये जो हल है, हैंडपंपों की मरम्मत करना, देखरेख करना, ये एक टेम्परेरी यानी कि अस्थायी हल है। ठीक है, ये कुछ समय के लिए आपका काम कर सकता है, लेकिन पानी का जो स्तर है वो तो नीचे जा रहा है, लोगों ने कहा, तो इसके लिए कोई स्थायी समस्या चाहिए, स्थायी हल चाहिए। तो उस पर विचार करने लगे कि स्थायी हल क्या होगा। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। तो कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुआ कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। अब देखो एक नया नाम आ गया, खंड विकास अधिकारी। तो सभी लोगों ने कहा कि ऐसा करेंगे, जो खंड विकास अधिकारी है उससे इस बात पे चर्चा करेंगे कि जल संवर्धन वाला, जो जल संरक्षण विकास वाला कार्यक्रम है उस पर काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, वाटर शेड बनाने वाला। अब बच्चों बात करते हैं पंचायत के 3 स्तर। पंचायत के 3 स्तर है। हरदास ग्राम की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। लोकतांत्रिक सरकार का पहला या सबसे निचला स्तर कौन है बच्चों? ग्राम पंचायत। मैंने आपको बताया था ना, गांव में स्थानीय स्तर पे क्या होती है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति क्या होती है? जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको क्या करते हैं? चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर होता है विकास खंड का, या इसे कहते हैं जनपद पंचायत या पंचायत समिति। तो आपने देखा होगा एक आपके यहाँ पे क्या होगी? एक पंचायत समिति होगी। क्या होगी बच्चों? पंचायत समिति। तो ग्राम पंचायत के बाद में अगला स्तर क्या है? पंचायत समिति का। एक पंचायत समिति में बहुत सारी पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर आता है जिला पंचायत या जिला परिषद, और पंचायत समिति के ऊपर क्या आएगा बच्चों? जिला परिषद या जिला पंचायत। तो सबसे ऊपर होगी जिला परिषद, उसके नीचे पंचायत समिति और सबसे नीचे ग्राम पंचायत। एक जिला परिषद में बहुत सारी पंचायत समिति होती हैं और एक पंचायत समिति के अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत होती हैं। तो 3 स्तरों पे काम करती है ना ये तीसरा स्तर है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजना बनाता है। तो जिला परिषद जो काम करेगा वो जिले के स्तर पे करेगा। पंचायत समिति जो करेगी वो विकास खंड पे यानी कि जनपद पंचायत के स्तर पे काम करेगी। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि की वितरण की व्यवस्था करती है। तो देखो बच्चों होता क्या है इसमें, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले होती है आपकी पंचायत, सबसे ऊपर होती है जिला पंचायत या जिला परिषद बोलते हैं इसको, जिला परिषद। ठीक है, एक जिला परिषद जो है वो किस स्तर पे काम करती है? जिला स्तर पे। ठीक है, तो एक जिला स्तर में बहुत सारी क्या होंगी? पंचायत समिति। अब जिला परिषद के अंतर बहुत सारी क्या होंगी बच्चों? पंचायत समिति होंगी। ठीक है, पंचायत समिति क्या होती है कि बहुत सारी पंचायतों से मिलकर बनती है। ठीक है, ठीक है, पंचायत समिति के अंदर क्या होंगी? बहुत सारी पंचायत होंगी, ग्राम पंचायत। तो बहुत सारी पंचायत मिलकर क्या बनाती है? पंचायत समिति। और बहुत सारी पंचायत समिति मिलकर क्या बनाती है? जिला परिषद। जिला परिषद के स्तर पर काम करती है जिला स्तर पे, और पंचायत किस स्तर पे काम करती है? ग्राम स्तर पे। ठीक, और इसमें क्या होता है कि जिला परिषद को जो पैसा आता है वो विकास के लिए किसको दिया जाता है? जिले के स्तर पे पंचायत समिति को दिया जाता है, और पंचायत समितियां फिर अपनी उसके अंदर जितनी भी पंचायत होंगी उनको वो पैसा बांटती है। तो इस तरह से विकास किया जाता है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के
हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए। तो ये हर राज्य ने पंचायती कानून बनाए, ठीक है, पंचायत से जुड़े हुए क्या बनाए बच्चों, कानून बनाए हर राज्य ने। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी क्या करे, बढ़े, और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या मिले बच्चों, मौके मिले। आप अपनी अध्यापिका से निवेदन करें कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद या जिला परिषद के सदस्य को कक्षा में आमंत्रित करके उनके काम और जिम्मेदारी बातचीत करें। तो आप अपने घर पे ही पूछना, आप अपने घर वालों से पूछना कि हम किस वार्ड में आते हैं, हमारा वार्ड पंच कौन है, हमारा बच्चों सरपंच कौन है, ये आप जानोगे ना। फिर आप पूछना कि हमारी पंचायत समिति कौन सी है पापा, ठीक है, तो घर वाले आपके बताएंगे पंचायत समिति कौन नहीं है। फिर आप पूछना कि हमारी जिला परिषद कौन सी है, ठीक है, जिला परिषद का मुखिया कौन है, पंचायत समिति का मुखिया कौन है, ये सब आप पूछना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। अब देखो हरदास गांव के जो लोग थे उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उन्होंने अपनी समस्या सुलझाने के लिए क्या किया, इसका आंसर आप आसानी से दे दोगे, ठीक है ना। सड़क की समस्या थी, पानी की समस्या थी, ठीक है, बीपीएल वाली समस्या थी, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली। आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है, क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? ग्राम सभा का बहुत महत्व है, क्योंकि ग्राम सभा क्या करती है, उनसे जवाब मांगती है जो ग्राम पंचायत के जो सरपंच और पंच होते हैं कि आपने कहाँ पैसा लगाया, कितना पैसा किया, आप कौन कौन से काम करने वाले हैं। और सब लोगों को ग्राम सभा में में भाग लेना ही चाहिए, तभी तो आप उनसे पूछ पाओगे। अपने क्षेत्र या अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी काम का उदाहरण दीजिए। तो आप अपने घर वालों से पूछना कि हमारी पंचायत ने हमारे लिए क्या क्या किया है, और पूछना कि यह काम क्यों किया गया, पैसा कहाँ से आया, इसके लिए काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फर्क है, देखो ग्राम पंचायत में क्या होते हैं, पंच और सरपंच होते हैं, ठीक है, और जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है। और ग्राम सभा में क्या होता है कि हर वयस्क सदस्य, हर वयस्क जिसकी 18 वर्ष से उम्र ज्यादा है, वो हर व्यक्ति जो वोट देता है, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो क्या है, ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो यहाँ पे आपको ये सब पता चल गया। जल संरक्षण और इसके फायदे के विषय के बारे में आप पता करना है। तो जल संरक्षण के बारे में, जल संरक्षण क्या होता है बच्चों की, जल को इकट्ठा करना, जल को व्यर्थ होने से बचाना, ये क्या कहलाता है, जल संरक्षण। जल संरक्षण से फायदा क्या होगा कि आपको पानी की आपूर्ति हो पाएगी, ठीक है, पानी की क्या होगी, आपूर्ति हो पाएगी, और जल प्रदूषण जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 5। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे गांव का प्रशासन, चैप्टर नंबर 6, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसको मैंने थोड़ा सा जितना इंपॉर्टेंट था वो सारा बता दिया है, ठीक है। अब हम अगले उसमें मिलेंगे वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में, जो कि चैप्टर नंबर 6 है, जो कि एक गाँव का प्रशासन। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।